ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। माई सेल्फ अनुष्का शंकर और मैं आज आपके सामने आई हूँ अपने चैनल के इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। आई एम रिसेंटली वर्किंग एज एन SRF इन सेंट जोन्स कॉलेज आगरा और अभी जस्ट मेरा PhD ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को ही है। आई क्लियर्ड सो मेनी एग्जामिनेशंस इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस। सो मैंने सोचा कि अब जब मेरा PhD ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है तो व्हाई नॉट हेल्प अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैम आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं तो क्या सब एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की एक ही स्ट्रैटेजी होती है या अलग अलग स्ट्रैटेजी से आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। सो मेरा उनको एक ही आंसर होता है इस क्वेश्चन का कि सी देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग डिफरेंट एग्जामिनेशंस। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस एग्ज़ाम को अपना गोल बनाना चाहते हैं। तो जस्ट फोकस ऑन वन एग्जामिनेशन एट अ टाइम और आप उसी की एक पर्टिकुलर जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करिए एंड आई एम श्योर दैट यू विल पास दैट एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, नो डाउट इन इट। हम उमेश्वर क्लासेस के साथ आपके सामने यहाँ आए हैं ताकि हम आपको एक व्यू दे सकें कि किस तरीके से एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए और एक स्ट्रेटजी, एक प्लान हम आपको बता सकें कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए। हम अपनी उमेश्वर क्लासेस के थ्रू आपके सामने आए हैं ताकि हम हर टॉपिक की डेप्थ तक जाके आपको समझा सकें और सिर्फ डेप्थ ही नहीं, हम वी विल टॉक अबाउट लाइक फ्रॉम हेड टू टो, राइट, कि क्या किसी टॉपिक के क्या फंडामेंटल्स हैं, हम फंडामेंटल्स से लेकर उसकी एडवांस स्टडीज़ तक आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द की पॉइंट्स विच आर सो मच नेसेसरी फॉर क्रैकिंग अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस, राइट। अभी कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आने लगी हैं एंड दे आर सो मच इंटरेस्टेड कि मैम आप ये वाले टॉपिक को कवर करिए, हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कुछ मीन्स अलग अलग क्वेरीज हैं। आप लोग भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अभी और आगे आने वाले भी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जो इस वीडियो को और बाद में देखेंगे, तो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे बताइए कि क्या टॉपिक्स हैं जो आप देखना चाहते हैं, बिकॉज हम तो अपने लेवल से करेंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन हम जिनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, जिनके लिए हम ये चैनल क्रिएट किए हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके हमारे द्वारा जितनी भी हमारी नॉलेज है उससे, तो आप हमें बताइएगा कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट एज सच आपको अभी है और हम साथ के साथ आपको अलग अलग प्लान्स भी बताते रहेंगे। इनफैक्ट अलग अलग टाइम पे जो एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं तो हम एडवर्टीजमेंट्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि अभी इस टाइम पे कौन सा एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, कितनी वैकेंसीज हैं और हाउ टू फिल द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस। तो स्टे इन टच, स्टे ट्यून्ड और बस हमारे साथ रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ जिसमें आप मुझे सजेस्ट करिए पहले तो कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। सो जस्ट कमेंट बिलो एंड मुझे बताइए, तो हम उसी टॉपिक से शुरू करेंगे जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा रेटिंग्स मिलेंगे, ठीक है। तो बस बताइए और शुरू हो जाइए बस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ। टीचिंग जो है एक आर्ट है, जब तक हम लोगों का कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होगा कि मतलब हंसी मजाक के साथ आपका पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इतने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि हमें जो पढ़ाने वाले थे, हमारे टीचर्स जो थे, दे आर सो मच मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखते थे। तो ये मेन चीज़ होती है। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बहुत एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकूं जिससे आप अपनी मतलब हर छोटी छोटी चीज़ को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हो ना, या तब होता है कि आप आपके माइंड में एक इम्प्रेशन आ जाता है उस चीज़ का एंड यू स्टार्ट रिलेटिंग दोज थिंग्स विद योर डे टू डे लाइफ। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इनफैक्ट जैसे मैं एक बहुत छोटी सी एक बात अगर आपको बताऊँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं याद हो रही है तो मान लीजिए किसी के
2 या 3 कुछ हैं पॉइंट्स, अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो आप उनको रिलेट कर दीजिए। लाइक सपोज यू हैव 3 ब्रदर्स, आपको कोई 3 पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स हैं एक किसी एस्पेक्ट के, वो आपको नहीं याद हो रहे हैं, तो आप उनकी नेमिंग कर दीजिए और उनको रिलेट कर दीजिए विद योर 3 ब्रदर्स। एंड व्हेनेवर यू यूज्ड टू कॉल योर ब्रदर, तो आप उनको उन्हीं नाम से और उन्हीं छोटे छोटे हिंट्स जो आपने बनाए हुए हैं उनसे आप उनको कॉल करिए। सी, तो जो चीज़ आपको याद करने में लाइक रटने में इतनी मुश्किल हो रही थी, देन यू रियलाइज कि बाय द टाइम आप इनफैक्ट एक दिन में ही आपको ये रियलाइज होने लग जाएगा कि आपको वो पॉइंट्स एकदम ऐसे याद हो गए हैं कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लाइक जैसे अगर हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स जनरली बोलते हैं कि मैम हमें ये पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, और बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं दैट नहीं याद रहती है, नहीं माइंड में रहती है। देन आई यूज्ड टू आस्क देम कि क्यों आपको जब इतने लंबे लंबे लिरिक्स के गाने याद हो जाते हैं, तो बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी तो बहुत छोटी छोटी होती है, तो वो क्यों याद नहीं रहती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं अपना, तो मेन चीज़ होती है इंटरेस्ट डेवलप होना। ठीक है, तो हम आ गए हैं आपके साथ उमेश का क्लासेस के थ्रू, तो हम बस आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे स्टडीज़ में, ताकि आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, वो इनबिल्ट आपको याद हो जाए। ठीक है, आई अश्योर यू कि आपको मेरी क्लास में चीज़ें इतनी जल्दी याद हो जाएंगी कि आपको रटने की ज़रूरत तो इनफेक्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बस ट्यून रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए।